सबको मेरा प्रणाम। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मेरा प्रणाम। ये दीपक जी इतनी गहरी गहरी बातें बोल जाते हैं और पहले श्रीनिवास जी भी बोल रहे थे। अब ये बड़ी मुश्किल है समझना, मैं तो खुद उलझ जाता हूँ भाई। मैंने पहले भी एक हमारे बंधु जो बड़े विद्वान हैं कहा था कि ज्ञान के चक्कर में उलझ जाओगे तो उलझ जाओगे, उलझ जाओगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। कोई बता सकता है ज्ञान की सीमा कहाँ तक है? कोई भी। जैसे एक बार पहले, आज से ये 1988 की बात मैं कर रहा हूँ, 37 साल लगभग हो गए। मैं कलकत्ता में बैंक मैनेजर था। एक शौक़ होता है पढ़ने का, लिखने का, ज्ञान की बात में अच्छा भी लगता है। ये जो मस्तिष्क की खुराक है, मस्तिष्क आत्मा नहीं है। मन, मस्तिष्क, आत्मा अलग अलग चीज़ें हैं। और मस्तिष्क को अच्छा लगता है, दिमाग को, ज्ञान की बात करना, ज्ञान की बात सुनना, ज्ञान की बात पढ़ना। तो हमारे जो लैंडलॉर्ड थे वहाँ पर, मैं मैनेजर था बैंक के अंदर, वो बिल्कुल अनपढ़ थे। सरदार जी थे वो, अनपढ़, और वाहेगुरु वाहेगुरु का काम करना, नाम करना। तो हम उनसे ऐसे एक बार जो है मैं ये ज्ञान की बातें करने लग गया। बड़ा मेरे को वहाँ से लेसन मिला है, और जो उस लेसन को मैंने आज तक याद रखा है। वो कहते, गुप्ता जी, मच्छर दी खोपड़ी तो खल लाओगे तो थल्ले की मिलू। हिंदी में अर्थात कि मच्छर की खोपड़ी से खाल उतारोगे, नीचे क्या मिलेगा? कहता ज्ञान तो प्याज के छिलकों की तरह उतारते जाओ, उतारते जाओ, कुछ नहीं मिलना अंदर, कुछ नहीं मिलना। बात दिमाग में बैठ गई, और उस दिन के बाद से सोचने लगे तो क्या करें। आप सब भी विचार कीजिए। हम ज्ञान की बात दो तरह से कर सकते हैं, एक अपने शास्त्रों के हिसाब से, और दूसरा जो आज का जो विज्ञान है उसके हिसाब से। विज्ञान क्या करता है? आज का विज्ञान, मान लो कोरोना आया तो देखा भी कोरोना किस कारण हो रहा है। ब्लड के सैंपल लिए, जो आदमी में कोरोना नहीं है और जिसमें है, कौन सा सेल ऐसा, कौन सा जर्म ऐसा आ गया कि जिसके कारण ये बीमारी पैदा हुई। फिर उसको काटते पीटते हुए अंत में पहुंच के भाई ये बिंदु, ये कण इस बीमारी का कारण है। अब उस पर देखते हैं किसका असर होता है। तो विज्ञान ने जो खोज की पूरी दुनिया के अंदर, मानव के अंदर भी पानी है, हवा है, आयरन भी है, कैल्शियम भी है, कई तरह की चीज़ें हैं। तो उन्होंने कुल 130 के लगभग आज तक एलिमेंट खोजे। एलिमेंट क्या होता है? तत्व, कि जो अपने में यूनिक है। जैसे उसके अंदर ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, दोनों को मिलाकर पानी बना, लेकिन हाइड्रोजन के गुण अलग, ऑक्सीजन के गुण अलग, गोल्ड के, सोने के गुण अलग, और कोयले के गुण अलग। तो उन्होंने कहा ये यूनिक हो गया। लोहा, सोना, इस प्रकार लगभग कुल दुनिया में 130 एलिमेंट खोजे, कि जिन 130 एलिमेंट से ये सारे विश्व की चीज़ें बनी हैं। किसी को भी खोजेंगे तो अंत में वो चीज़ मिलेगी। जैसे जो हीरा है, उसका एलिमेंट क्या है? कार्बन है उसका भी। और जो कार्बन, जो कोयला है, इसका एलिमेंट भी कार्बन है। शेप अलग बदल गई। अब उसके आगे चले कि फ़र्क क्या है? तो सबका एटम है एक, जो सबकी यूनिट है, जो वो एटम के नाम से कही जाती है। लोहे का एटम अलग है, सोने का एटम अलग है, ऑक्सीजन का एटम अलग है। उन्होंने कहा भी ठीक, एटम ढूंढ लिया हमने, इस कारण से ये लोहा और इस कारण से ये सोना। अब विज्ञान आगे चल पड़ा। इस एटम के अंदर क्या है? एटम के अंदर मिले उनको एक न्यूक्लियस है बीच के अंदर, वो छोटे से एटम के अंदर भी।
उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और उनके बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। 3 बातें वो ढूंढ ली। एटम के न्यूक्लियस अंदर, उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। देखा भी सारी गड़बड़ कहाँ पर है। कहता भी किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन 1 है, किसी में 2 हैं, किसी में इलेक्ट्रॉन सीधे खड़े हैं, किसी में टेढ़े खड़े हैं। इलेक्ट्रॉन की सीमा, गिनती और इलेक्ट्रॉन का जो है किस ढंग से मूव करना उनका, इस कारण से कोई चीज़ लोहा बन गई और कोई चीज़ सोना बन गई। यहाँ तक तो ठीक, पर आगे जो सबसे सुंदर बात है कि इलेक्ट्रॉन सबके एक जैसे हैं। मान लो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन है बाहर के ऑर्बिट के अंदर, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसके भी वैसे ही हैं और इलेक्ट्रॉन इसके भी वैसे हैं। तो कहाँ फ़र्क ढूंढोगे आप? जिसकी आंखें ज़्यादा तेज हैं वो कहेगा भाई इसमें भी वही कुछ है, उसमें वही कुछ है, और इलेक्ट्रॉन को खोजने चल पड़े कि इसके अंदर क्या है। जो जो व्यक्ति आप में से ज्ञान की सीमा, ज्ञान के पीछे थोड़ा सा लगे रहते हैं, ज्ञान को जानने की और ज्ञान को बताने की कोशिश करते हैं, उनके लिए जानने की बात है। इलेक्ट्रॉन को देखा कुछ नहीं है। 2 तरह की शक्तियां हैं, एक मैग्नेटिक फोर्स और एक इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स है एनर्जी और मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स में कुछ है ही नहीं। और अपने वेदों में क्या लिखा है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर क्या चल रहा है? पूरे ब्रह्मांड के अंदर 2 तरह की ऊर्जाएं व्याप्त हैं, एक विद्युत की ऊर्जा और एक आकर्षण की ऊर्जा। आकर्षण, चुंबक, मैग्नेट कुछ कह लीजिए। अब विद्युत की ऊर्जा का क्या स्वरूप होगा? कोई साइज नहीं उसका, कोई रंग नहीं उसका, कुछ नहीं है उसका। क्या खोजोगे उसके अंदर से आप? लेकिन उस आकर्षण की ऊर्जा से ही और विद्युत की ऊर्जा से ही दोनों ने मिलकर आपस में सारे ब्रह्मांड को रच दिया। देखिए, सूरज जितनी दूर आज से हजारों साल पहले पृथ्वी से था, आज भी उतनी दूर है। कैसे बंधा हुआ है? आकर्षण ने उनको बांध रखा है। पृथ्वी भी घूम रही है, कहीं छिटके गिरती नहीं। सूर्य भी अपने धुरी के गिर्द घूम रहा है, पृथ्वी के गिर्द चांद घूम रहे हैं। तो अपने वेदों ने बहुत पहले लिख दिया, ऋषियों ने, कि असीम है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। और वेदों ने क्या कह दिया? नेति नेति। सारा कुछ करने के बाद, सारी खोज करने के बाद सब ऋषियों ने 2 शब्द कह दिए, नेति नेति। डॉक्टर साहब नहीं आए क्या ऊपर से? धर्मेंद्र मिश्रा जी। अच्छा, तो कह दिया नेति नेति, इसका कोई अंत नहीं है। तो जिसका अंत नहीं लगे रहो, क्या खोजोगे आप? एक और बात, ज्ञान की बात, विज्ञान की बात करते हैं अपना। विज्ञान के अंदर कुछ साल पहले उन्होंने खोज की, एक 2 तरह के स्कोप होते हैं दूरबीन, एक दूरबीन, एक सूक्ष्मदर्शी यंत्र, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से बहुत दूर की चीज़ देख पाते हैं और माइक्रोस्कोप से हम बहुत नज़दीक की छोटी चीज़ को भी बड़ा करके देख पाते हैं। तो टेलीस्कोप से क्या देखा? नासा, जो अमेरिका की जो विज्ञान की जो प्रयोगशाला है उनकी, जिसको सबसे बड़ी प्रयोगशाला कहते हैं, उन्होंने एक नई गैलेक्सी की खोज की। गैलेक्सी पता क्या होती है? आकाश गंगा। जैसे कि अपना एक सूर्य है, एक सूर्य के गिर्द कई ग्रह घूमते हैं। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, जो नवग्रह की बात करते हैं, ये 9 ग्रह सूर्य के गिर्द घूमते हैं। फिर उन ग्रहों के गिर्द उपग्रह घूमते हैं। जैसे चांद जो है अपने पृथ्वी के गिर्द घूमता है, तो इस प्रकार से जो सूर्य है उसके गिर्द घूमने वाले सारे ग्रह और उसके गिर्द घूमने वाले सारे उपग्रह, उनको बना के एक बनता है सौरमंडल। एक सौरमंडल बनता है उनसे। अब सूर्य यहाँ से कितनी दूर है पता आपको? 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास कहते हैं।
मेरे 9,86,000 मील कितने जो कहते हैं उतने किलोमीटर, यहाँ 15 किलोमीटर, 1000 लाख किलोमीटर दूर है यहाँ से, पृथ्वी से। और उस सौरमंडल कितना बड़ा होगा? अब आकाश गंगा में कई सौरमंडल होते हैं। एक आकाश गंगा के अंदर कई सौरमंडल होते हैं, तो आकाश गंगा कितनी बड़ी होगी अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया। अब कहते हैं कि नासा ने खोज की एक नई आकाश गंगा की, एक नई आकाश गंगा की जो पृथ्वी से 1 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। मिलियन कितना होता है? 10 लाख का। अब प्रकाश वर्ष 1 सेकंड के अंदर कितने लाख किलोमीटर चलते हैं वो? गुना 60 से 1 मिनट में चला, गुना 60 से 1 घंटे में चले, गुना 24 से 1 दिन में चले, गुना 365 1 साल में चले, और 10 लाख साल में कितनी दूरी हुई? वहाँ की एक नई आकाश गंगा की खोज की उन्होंने। क्या ज्ञान की सीमा करोगे आप? कितना ज्ञान जान लोगे आप? अभी वहाँ तक पहुँचे हैं, उससे आगे नहीं पहुँचे, उसके आगे एंड नहीं हो गया। तो हमारे वेदों ने क्या कहा? नेति नेति, उलझ जाएंगे भाई इसमें तो। और पिछले दिनों एक आया कि एक नया तारा खोजा, सूर्य को तारा भी बोलते हैं, स्टार, वो पृथ्वी से 2.5 करोड़ गुना बड़ा है। कोई एंड नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो मैंने तो भाई 40 साल पहले जब बात सुनी, उस भाई की ज्ञान की बात में उलझना बंद कर दिया। फिर क्या करें? ऐसा काम करो जो हम कर सकते हैं, जो हमारे को संतोष देता है, संतुष्टि देता है, जो हमारे को खुशी प्रदान करता है। तो वो क्या चीज़ है? प्रभु की भक्ति, प्रेम, प्रभु से प्रेम। कितना सिंपल काम है, कुछ दिमाग नहीं लगाना भाई। और कबीर जी लिख गए कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। अब बताइए कि प्रेम करने में क्या पढ़ना है आपको? बताओ, प्रेम करना किसी को आता है कि नहीं आता? आपको सबको आता है। कुछ तो नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। जो घरों में झगड़े होते हैं, कहते हैं पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, दिक्कत कहाँ आती है? हम प्रेम नहीं करते, मोह करते हैं। थोड़ा सा फर्क बस। मोह बुराई है एक। 5 दोष कौन से इंसान के अंदर? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। मोह एक बुराई गिराने के लिए, और प्रेम एक अच्छाई उठाने के लिए। सीमा से बाहर होते ही पानी भी नुकसान करेगा, दूध भी नुकसान करेगा, और सीमा के अंदर होते ही जहर भी जीवन बचा सकता है। तो उसी सीमा के अंदर प्रेम है तो हम पता नहीं कहाँ ऊंचे उठ जाएंगे, प्रभु को पा जाएंगे। और यदि मोह में चले गए तो अपने आप को भी खो देंगे। फर्क क्या है? प्रेम आपको सिखाता है जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करता है। अब मान लो गणेश जी की फोटो है, अब आप कह सकते हैं गणेश जी की तो सूंड लगी है, हम तो पसंद नहीं करते, भाई नाक ठीक करना चाहिए। गणेश जी बहुत मोटे लगते हैं, आमतौर पे अपने परिवारों में कोई बहुत मोटा होता है, हम उस पर हंस भी पड़ते हैं। और किसी के नाक पे सूंड लगी तो क्या कहेंगे उसको? अष्टावक्र के तो सूंड नहीं थी, 8 जगह से उनका शरीर टेढ़ा था, तो जनक राजा के सारे ज्ञानी जन हंस पड़े उसके ऊपर। और कभी गणेश जी को कुछ कहा किसी ने? जैसे हैं पूजनीय हैं, ये है प्रेम, जैसे हैं। लेकिन हम अपने पत्नी में, पति में, अपने नीचे काम करने वाले में, अपने से ऊपर काम करने वाले में अंदर ही अंदर गलतियां निकालते रहते हैं कि एक बंदा तो ठीक है पर ये गलत कर रहा है, समझाते रहते हैं उसको। हम चाहे कुछ ना जानते हों, जैसे भारत में सारे ही एडवाइज़र, सारे ही डॉक्टर
आपने देखा हो कभी, आप थोड़ा सा एग्जाम्पल लेनी हो, बीमार हो जाओ आप, तो डॉक्टर बोले ना बोले, जो भी पड़ोसी पता लेने आएगा आपको दवाई तो बता जाएगा, वो पक्का पक्का दवाई बता जाएगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि बहुत छोटा था जब मैं, हमारी नानी जी काफ़ी बीमार हुई, डॉक्टर आया तो उन्होंने कहा भी इनको चाय नहीं देनी। डॉक्टर ने कहा कि इनको चाय नहीं देनी। डॉक्टर चला गया। आधे घंटे बाद पड़ोस की एक महिला आती है, कहते से पहले चाय पिलाओ बड़ी अच्छी से बनाकर, दूध में पत्ती डालकर चाय बना के पिलाओ उनको। तो मैंने कहा भी डॉक्टर ने मना किया है। तो हमारे घर वाले क्या कहते हैं, ना भाई सियानी औरत है, कुछ ठीक कहती होगी, बड़ी उम्र की थी ना वो, भाई सियानी औरत है, इसका कुछ पता होगा। सारे डॉक्टर, अरे मैं अड़ के मैंने कहा डॉक्टर ने स्पेशली मना किया है कि इनको चाय नहीं देनी। पर सारे एडवाइज़र, जो व्यक्ति खुद कामयाब नहीं वो दुनिया को एडवाइस देने के लिए सबसे आगे आ जाएगा कि ये कमी है, ठीक कर ले भाई काम करने में। अरे भाई तो खुद को ठीक कर लेना अपना। लेकिन ये ज्ञान जो है ना दिमाग का, ये आदमी को जीने नहीं देता, जीने नहीं देता। जो आदमी ज्ञान के पीछे नहीं भागता उसको ये मरने नहीं देता। मैंने 2 वर्ड कही, जीना मरना, इसको ध्यान से समझना आप लोग। जैसे पहले कहा करते हैं ना कि ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, सिर उतारे भूई दरे तब बैठे घर माही। खाला मैंने मौसी, कि भगवान का घर जो है ये तो प्रेम का घर है भाई। तेरे मामा मौसी घर लेके जब मर्जी चले गए, कैसे जाओगे? सिर को काट के हथेली पे रखोगे तब अंदर प्रवेश मिल सकता है। आप सोचेंगे तो सिर काट लेगा तो अंदर कैसे जाएगा? मैं उनमें से एक था बचपन के अंदर, मगर बेकार की बातें लिख रखी हैं। तो सिर ही कट गया तो क्या जाएगा आदमी? पर ये सिर वो कटना नहीं है, अहंकार को मारना, अपने को अहंकार को मारना। इसी प्रकार हम लोग जी रहे हैं या मर रहे हैं, इस पर विचार करना बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति का हर पल के अंदर एक सांस कम हो रहा है, एक सांस कम हो रहा है। क्षण क्षण में हम मर रहे हैं, ये विज्ञान है। कुछ नहीं करना इसमें आपको। विज्ञान में 2 और 2 4 होंगे, कुछ करो चाहे ना करो, ये विज्ञान है। जैसे विज्ञान के हिसाब से दिल धड़कता है, आप कुछ कर रहे हैं इसमें क्या? ये सांस आ जा रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे, आपके फेफड़े काम कर रहे हैं। आप खाना खाते हैं, आपका उदर जो है, आपकी जो जठराग्नि है, ये इसको हजम करने में काम कर रही है। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे इसके अंदर। हम प्रति पल मर रहे हैं। जी कौन कौन रहे हैं? जीना, जिसको जीना आ जाएगा। जीना तो सीखना पड़ेगा भाई। जिसको जीना आ जाएगा वही जी पाएगा। तो इसीलिए जो व्यक्ति प्रेम करेगा, भक्ति में लग जाएगा, वो खुद भी जिएगा, औरों को भी जीने में सहयोग करेगा। कभी विचार करना कि मैं जिंदा हूं। हर जन्मदिन के ऊपर हम पार्टी करते हैं, बच्चों का जन्मदिन हो, अपना जन्मदिन हो, या भारत का 15 अगस्त हो। क्यों भाई? बड़ी खुशी होती है। मैं कहा करता हूँ कि अगर आप आज चले जाओ तो क्या दुनिया को फ़र्क पड़ेगा? कुछ किसको फ़र्क पड़ेगा? क्या कर रहे हो, क्यों जी रहे हो? पता होना चाहिए हमारे को, मैं क्यों जिंदा रहूं, किस कारण से? क्या कुछ पढ़ने के लिए, या कुछ खाने के लिए, या पैसे कमाने के लिए, या भाषण देने के लिए? क्यों जिंदा रहूं मैं, किस कारण से? जिस दिन पर्पज पता लगेगा आपको, उस दिन आप जीना शुरू हो जाओगे कि मैं इसलिए जिंदा रहूंगा। जिस दिन उस जिंदा रहने के कर्म को करना शुरू कर दोगे, जीवन शुरू हो जाएगा आपका, वरना मर तो रहे ही हो आप। ढूंढ लो कोई ना कोई अपना कारण जीने का, ढूंढ लो। जय हो माता की, जय हो माता की, जय हो माता की, जय हो
कारण जो ढूंढते हैं हम लोग, हमें हमेशा फल से चलना चाहिए, एंड से चलिए आप। आपको यहाँ से बाहर निकलना है, या मान लो यहाँ पर चले हैं, पता है आपको कि आपको यहाँ पंजाबी बाग के अंदर संस्कार सत्संग में आना है। हमने इस बैठक का नाम पिछले दिनों चर्चा करे थे हम प्रदीप मिश्रा जी से, दीपक जी से, रजनीकांत जी से, डॉक्टर मिश्रा जी से, कि संस्कार सत्संग नाम रखें इसका। सत्संग क्यों है ये? क्योंकि हम प्रभु की चर्चा करते हैं। सत्य क्या है? जो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, जो बदलता नहीं। जो बदल गया वो सच कैसा? सत्य केवल राम का नाम, उसकी चर्चा करते हैं। और हम अपने जीवन के अंदर को संस्कारों से पूर्ण कैसे बनाएं, ओत प्रोत कैसे करें, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। अपना सत्संग संस्कार सत्संग के नाम से चल पड़े। आपको पता है कि यहाँ जाना है तो आप रास्ता ढूंढ लोगे। जाम लगा है तो साइड से कट के आ जाओगे, आप आ जाओगे, बस में आओगे, कार में आओगे, मेट्रो में आओगे, पता है क्लियर। तो जीवन के अंदर भी आप क्या पाना चाहते हैं? जैसे रामायण को मान लो, देख लो, रामायण में बार बार क्या लिखा है? आपको चारों फल मिले। प्रभु कृपा से जब भी संतों ने आशीर्वाद दिया, चारों फल मिले। तुलसीदास जी कहते हैं कि रामायण को पढ़ने से, रामायण का अमल करने से आपको चारों फल मिलेंगे। वो फल चार कौन से हैं? धर्म, मंदिर में जाना धर्म है, मस्जिद में जाना धर्म है। धर्म क्या है? श्री दिवालय संघ के द्वारा प्रभु की वाणी, प्रभु ने बताया कि मानवता के कल्याण के लिए बनाए गए नियम ही धर्म है। मानवता के कल्याण के लिए। क्या हम मानवता के कल्याण की बात कर रहे हैं, या हम अपने स्वार्थ के अंदर केवल अपने ही बारे में सोच रहा हूं? अरे भाई, कर नहीं पाते, सोच तो सकते हो कि मानवता का कल्याण कैसे करूं। करना ना करना उसकी मर्जी है, क्योंकि रामायण के बाद गीता ने लिख दिया कि फल देना उसके हाथ में है, पर कोशिश तो करना अपने हाथ में है। विचार तो करें कि मैं मानवता के कल्याण में क्या कर सकता हूं। अरे अच्छे विचारों के द्वारा भी तो मानवता के कल्याण की सोच रख सकते हैं। आपके विचार भी काम करते हैं। और फिर क्या? अर्थ कमाना, धर्म पूर्वक अर्थ कमाना। धर्म पर चलते हुए पैसा भी कमाना है, लेकिन पहला कर्तव्य, पहला अपना लक्ष्य, पहला कर्म धर्म के ऊपर। और तीसरा क्या लिखा? काम, धर्म अर्थ काम। दुनिया का सुखों को भी भोगना है। अपने यहाँ कहते हैं ना कि संत बन जाओ, और कोई किसी ने नहीं लिखा कि दुनिया छोड़कर संत बन जाओ। संत तो घर रहते बन सकते हैं अपने। राजा जनक राजपाट करते हुए भी संत थे। अपने आप को जब मर्जी संत बना लो, जहाँ मर्जी रहते हो बना लो, क्योंकि संत के लिए कोई नियम नहीं है। केवल एक नियम है, प्रभु से प्रेम, प्रभु की खलकत से प्रेम, और कोई नियम ही कोई नहीं है। हम क्यों नहीं कर पाते? हम प्रेम क्यों नहीं कर पाते? जैसे आज इलेक्शन की बात कर रहे थे, तो इलेक्शन में अभी जो रिपोर्ट आ रही थी कि बीजेपी जीत रही थी। क्या कारण रहा? कांग्रेस के बारे में बात करें तो आज तक कांग्रेस जो है बीजेपी को हराने को लड़ा करती। पिछले कई सालों से भाई आप जीत सकते तो उसको जिताओ, बीजेपी को हराओ। बीजेपी को हराने में खुद हारती गई वो। पहली बार उसने खुद को जिताने की कोशिश की है। हम भी जीवन में ये गलतियां करते रहते हैं कि उसको हराना है, उसको नीचा दिखाना है। अरे भाई, खुद भी ऊपर उठो, उसको भी ऊंचा उठाओ। और हम अनजानेपन के अंदर, अपने ज्ञान के अभिमान के अंदर, जो कोई दूसरा व्यक्ति कुछ आगे बढ़ रहा हो, हम उसके प्रति अंदर से बाहर से उसको पीछे करने की कोशिश करते रहते हैं, करने लग जाते हैं स्वाभाविक रूप से। क्यों? क्योंकि भाई काल का भी प्रभाव है, मन का भी प्रभाव है, और शरीर के अंदर मन तो सबसे शक्तिशाली अंग है अपना।
जिसका कोई स्थान नहीं, कोई रंग नहीं, कोई पता नहीं कहाँ पर है वो, पता नहीं कैसा है वो, पर सबसे अधिक शक्तिशाली मन है जिसने आत्मा को बुरी तरह से दबा रखा है। तो हम दुनिया के अंदर दूसरों को हराने में खुद को हरा लेते हैं। कि बात तो हार की हो रही है, जीतने की बात तो है ही नहीं। दूसरों को जिताओगे तो खुद भी जीत जाओगे आप, या कम से कम दूसरों की बात छोड़ दो, खुद को जिताने की बात करो, तो आप खुद को जिता पाओगे, औरों को जिताने में सहायता कर पाओगे। पर अनजानेपन के अंदर हम जीतने के काम में मुश्किल होता है, क्योंकि सीढ़ियों पे चढ़ना हो तो कुछ जोर लगता है, और सीढ़ियों से नीचे उतरना हो, गिरना हो तो धक्का ही देना है, चाहे अपने आप को दो चाहे दूसरे को दो। तो जीवन के अंदर हम आसपास जो हो रहा है उससे देखकर भी सीख सकते हैं कि औरों को हराने की कोशिश करोगे तो खुद भी हार जाओगे। वो हारे ना हारे अलग बात है, और दूसरे को जिताने की कोशिश करोगे तो खुद तो जीत ही जाओगे, पक्की बात है ये, खुद तो जीत जाओगे। क्योंकि आपकी हर बात में पॉजिटिविटी होगी, हर बात में क्रिएटिविटी होगी, और जैसे को तैसा, एक्शन को रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। आप जिताने की कोशिश करोगे आप जीत जाओगे, हराने की कोशिश करोगे आप हार जाओगे। तो धर्म अर्थ काम दुनिया के सुखों को भोगें, मिलकर भोगें। यदि मैं अकेला सुखी रहूं, और फिर अंत में कहा मोक्ष। मोक्ष कैसे मिले? लोग कहते हैं मरने के बाद मोक्ष मिले। अरे भाई, जीते जी ही मोक्ष की बात क्या है? इसका संधि छेद करोगे, मोह क्षय, मोह का क्षय हो जाए, मोह से दूरी। कहता सारा करके देख लिया मैंने भाई, धर्म पे चला, अर्थ कमाया, दुनिया के सुखों को भोगा, पर इनके मोह में मत डूब जाना। और ये मोक्ष अपने को बचपन में भी मिल सकता है और बुढ़ापे में भी ना मिले। लगे रहते हैं बुढ़ापे में भी। मैं जानता हूँ एक जानकार व्यक्ति, उनके बेटे ने एक मकान बनाया बड़ा अच्छा, पिताजी ने उनके बनाने में बहुत हेल्प की, बहुरानी थोड़े से भाव के अलग, और वो अपना इज्जत नहीं करते उनकी, परेशान रहते हैं उनसे। अब वो कहते हैं कि बड़े वाले पिताजी और उनकी मिसेज कहते हैं हम अलग मकान में जो पहले में रहेंगे उसमें नहीं जाएंगे, जब ये इज्जत ही नहीं करते तो। अब पिताजी क्या कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा तो ये बर्बाद हो जाएंगे। मोह नहीं छोड़ पा रहे अपना, मोह नहीं छोड़ पा रहे, फिर तकलीफ उठाएंगे भाई। तो मोक्ष मिलना आनंद की निशानी है, परमानंद की निशानी है। वो जीते जी भी पा सकते हैं हम लोग, मरने के बाद भी पा सकते हैं हम लोग। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, चाहे धर्म से शुरू कर लो चाहे मोक्ष से शुरू कर लो, आपको आनंद मिलेगा, परमानंद मिलेगा। और यही सत्संग में आने का लाभ होता है। कई बार मुझसे कहते हैं कि हम यहाँ से निकलते हैं तो भूल जाते हैं, जब तक यहाँ होते हैं तब तक हमारे को याद रहता है। तो भाई, तो बार बार करने की बात है। अभ्यास करने से रस्सी पर भी का निशान पत्थर पे पड़ जाता है, अभ्यास करने से पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाता है। हम तो इंसान हैं भाई, हर रोज़ नहाना पड़ता है, हम तो हफ्ते बाद मिलते हैं। आप लोग प्रतिदिन साथ लगे रहें, जुड़े रहें। एक काम मैं बार बार कहता हूं कि केवल 5 मिनट तो श्री देवालय संघ के उद्देश्य के लिए कोशिश कर लो, केवल 5 मिनट। आप देखिए पूरा दिन आपका कितने खुशी से बीतेगा, पूरा दिन 5 मिनट दे दो। श्री देवालय संघ का काम क्या है? राम के नाम से अपने आप को जोड़ना, राम के काम से अपने आप को जोड़ना। राम का काम क्या है? औरों को राम के नाम से जोड़ना। और ये 5 मिनट तो आप दे ही सकते हो भाई। एक फ़ोन ही कर लिया करो दीपक जी को या मिश्रा जी को या इनको, रजनीकांत जी जितने हमारे यहाँ पर हैं, कि भाई आज का काम कोई मेरे जिम्मे है। कुछ नहीं करना, केवल भावनाओं से काम कर लो। अभी हम कार्यक्रम बना रहे थे इस बार, तो पता नहीं कब बनाएंगे ये अपने हमारे जो बंधु जी हैं, कि मंगलवार को हम चाहते हैं अपना संस्कार संकीर्तन कनॉट प्लेस में शुरू किया जाए। शनिवार को यहाँ पर
संस्कार संकीर्तन शनिवार को यहाँ पर, और मंगलवार को वहाँ केवल एक ही धुन, जय हो माता पिता की। कोई अकल की बात नहीं करनी वहाँ पर, केवल एक ही धुन, जैसे कहते हैं कि जय हो माता पिता की नारा आज तक नहीं मिला, और उनको भी जोड़ देंगे, 100 में से 2 आदमी भी जुड़ेंगे तो आप पुण्य के भागी बनेंगे। आप जय हो माता पिता की ट्यून के ऊपर सत्संग करना है, और वो सफल कब होगा? जब आप सब मिलकर प्रयास करेंगे। आप सब मिलकर बात करके प्रदीप जी से या डॉक्टर साहब से या दीपक जी से समय फाइनल कर लीजिए, जो सबको सुविधा रहती हो। आधा घंटा घंटा साथ में आप जाओ, किसी को लेकर आओ, तो आपका निश्चित रूप से भाग्य भी बनेगा और आपको इस दुनिया के अंदर आपको सम्मान भी मिलेगा। जय हो माता पिता की, 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 जय हो माता पिता की। तो आप में से सहमत आप सभी ये काम शुरू किया जाए भाई? हाथ उठाओ सभी कि सहमत है इस काम को करें। कोई ना पाए आ पाए अलग बात है, एक बस जी आने की कोशिश करोगे सब? कोशिश करने की बात कह रहा हूँ मैं। कभी मजबूरी होगी, ना आ पाए कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। केवल कोशिश करने की बात कह रहा हूँ। आप आए साथ में एक और भी लेकर आए तो अपने 2 कार्यक्रम हो जाएंगे। शनिवार को यहाँ का संस्कार सत्संग और वहाँ पर संस्कार संकीर्तन कनाट प्लेस का मंगलवार को। तो इस ढंग के कार्यक्रम और भी हम करते रहेंगे, ताकि मोहल्लों में करने के लिए कई बार आप अकेले होते हैं तो हिम्मत नहीं पड़ती, पर वहाँ जाएंगे तो 50 लोग मिलेंगे आपको, तो अच्छा लगेगा, कर सकते हैं हम लोग। तो यही एक जो अपने आप को हम क्या करें पूछते हैं कई लोग कि श्री दिवाली संघ के लिए क्या करें। तो 2 काम दे दिए आपको। एक काम है कि खुद स्वयं आना और कम से कम एक को और लेकर आना। यहाँ पर संस्कार अपना जो मीटिंग करते हैं यहाँ पर संस्कार सत्संग के अंदर, और वहाँ जो संस्कार संकीर्तन करेंगे उसमें भी खुद भी जाओ और एक को और ले जाओ, बस इतना काम करना है। यही आपका तन का दान, धन का दान, मन का दान, ये सारे दान श्री दिवाली संघ को हो गए आपके। तो हम अपनी खुशी के लिए बहुत काम करते हैं, अपने भाग्य को बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। इससे आसान ढंग आपको भाग्य बनाने का नहीं मिल सकता, केवल आसान ढंग है। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन रहेगा और प्रभु से प्रार्थना कि हम सबको शक्ति दे कि हम मानवता की सेवा में ये कार्य कर सकें। आप पूछेंगे मानवता की सेवा कैसे? कई बार कहते हैं हमने आँख का ऑपरेशन का कैंप लगाया, खाना खिलाया। अरे भाई, मानव को जगाया, सबसे बड़ी सेवा तो ये है। जय हो माता पिता की के नारे के द्वारा हम मानवता को जगा रहे हैं। जगा व्यक्ति कुछ भी कर लेगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा माता पिता में, क्योंकि भगवान का वास है, गुरु का वास है। तो मेरा आप सबसे निवेदन कि इस जो कार्यक्रम जो भी हैं हम सब मिलकर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएं, ताकि दुनिया में कोई भी माता पिता बच्चों के कारण परेशान ना हो। एक बार फिर आप सबको मेरा प्रणाम। आप सबके भीतर बैठे हुए परम पिता परमात्मा को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय हो माता पिता की, जय हो।